सबको नमस्कार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और हम लोग YouTube पे नए चैनल की सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केवल ज्ञान विद अनिल। दोस्तों, ये एक चैनल शुरू करने इसका उद्देश्य ये है कि आप सब लोग जो सवाल पूछते हो, जो स्पिरिचुअलिटी पे, आत्मा ज्ञान पे, कर्मों पे जो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो, वो हर किसी को इंडिविजुअली आंसर करना पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए गुरु जी की आज्ञा से और आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से हमने फैसला किया कि YouTube पे एक चैनल स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। अभी जिन लोगों ने ज्ञान सुना है तो उनको कुछ एक थोड़ा हायर लेवल का पता चल गया है। ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेशन सिमरन कैसे करते हैं, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। बट अभी भी ऐसे बहुत जीव हैं जो भटक रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया। राजस्थान में सुखराम जी महाराज ने, वाराणसी में कबीर साहब ने, मीराबाई, तुलसीदास, चरणदास, तुकाराम साहब, गुरु नानक साहब, इतने महान महान हस्तियों ने जन्म लिए। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऐसा ज्ञान बताया, इतना गहरा ज्ञान बताया जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। फिर भी दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान का आज हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है इंडिया के लोग ही करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उलझन हैं, जो पाखंड है, जो एक स्पिरिचुअलिटी जो कि एक डीपर साइंस है, साइंस बियॉन्ड साइंस है, उसके नाम पे बहुत पाखंड चलता है और लोग उलझे हुए हैं। वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबाओं के पास जाके फंस रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये सब हो रहा है अज्ञान के कारण। हमारे घर में अगर लाइट का स्विच या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो हम लाइट वाले को घर बुलाते हैं, वो आके स्विचेस को चेक करता है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हाथ डालता है। तो हमको जैसे डर लगता है। हम लोग कहते हैं ना कि भैया जरा संभाल के हाथ डालना, कहीं करंट ना आ जाए, शॉक ना आ जाए। बट वो डरता नहीं है। वो कहता है कि फिक्र मत करिए, मुझे इसका नॉलेज है। तो उसको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको उसका नॉलेज होता है, उसको उसका ज्ञान होता है कि कौन सी वायर वो कब हाथ डाल सकता है। वैसे ही हमारे अंदर जो इतनी उलझन है, इतनी कंफ्यूजन्स हैं, हर जगह देखो मनमुटाव है, क्यों है? उसका मेन रीजन है अज्ञान। और गुरुजी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके जीव को ज्ञान आए। देखिए, अज्ञान है तो अज्ञान ज्ञान से ही मिटता है। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है मेडिटेशन का, ध्यान का, अब लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, भजन सिमरन कैसे करें। तो हम लोग ये सीरीज इसके लिए स्टार्ट करें कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे न्यू एपिसोड आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान और गहरा होता जाएगा। धीरे धीरे आपको गहराई में लेते हुए जाएंगे। और हम इस सीरीज में भजन कैसे करना है, मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, और व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, असल केवल ज्ञान क्या है, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स कैसे काम करता है, धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन अभी शुरू करते हैं जीरो से, शून्य से स्टार्ट करते हैं हम। क्योंकि जो आप सब लोग जो ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, ये YouTube वीडियो सिर्फ आप लोग नहीं देखोगे, बहुत सारे नए व्यूअर भी हैं। तो उसी के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हम लोगों ने क्यों जन्म लिया, जन्म से पहले कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, और उद्देश्य क्या है हमारा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन फॉर्म में आना, एक उद्देश्य क्या है। क्योंकि जिस भी जानवर की आप एनिमल किंगडम को देख लीजिए, वो सब खुश है, नेचुरल है, आनंद में है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। उनको पता नहीं है कि वो है, उनको होश नहीं है। और यही हमारे इंसान होने की खूबसूरती है कि हम अवेयर हैं, हमको पता है कि हम हैं। अभी तक ये नहीं पता कि हम क्यों हैं, लेकिन ये पता है कि हम हैं। कुछ परसेंटेज होश है हमें। और इंसान जब पैदा होता है एक बीज की तरह होता है। जैसे बीज होता है ना, उसमें पॉसिबिलिटी होती है, चाहे तो बड़ा पेड़ बन जाए, बड़ा खूबसूरत फूल बन जाए, चाहे तो कली बन के ख़त्म हो जाए। उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी छुपी होती है। वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। चाहे तो हम सिर्फ जानवर की जैसे लाइफ जी के
ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि हालांकि बहुत लोग करते हैं। सुबह से लेकर रात तक बस भागते ही रहते हैं, भागते रहते हैं, पैसा कमाना और ये हासिल करना, वो हासिल करना, मोर एंड मोर एंड मोर, बस भागते ही रहते हैं। एक दिन उनकी दौड़ अचानक ख़त्म हो जाती है, जब वो डेथ के करीब आते हैं। तब उनको पता पड़ता है कि यार लाइफ में इतना कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जो भी कमाया फिजिकल शरीर से, यहीं छोड़ के हम जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तो एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। और बहुत लोग पूछते हैं दोस्तों कि परमात्मा पाना मतलब क्या, और कई लोग कहते हैं हम ऐसे परमात्मा को क्यों माने जिनको हम ना देखे हैं ना अनुभव किया है। हमारे सामने जो अभी फिजिकल वर्ल्ड है, हमको पढ़ाई में सिखाया जाता है, एजुकेशन हमारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि कंपटीशन करो, रेस करो, पैसे के पीछे भागो, दिन भर भागते रहो, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, जीतना ही जिंदगी का नाम है। ये सब हमको बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में ठूसा जाता है। तो लोग कहते हैं कि जिस भगवान को, जिस परमात्मा को हम जानते ही नहीं है, उसको हमारा पाने का लक्ष्य क्यों होना चाहिए। देखिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हमको परमात्मा को पाना है, हमको मोक्ष पाना है, हमको मुक्ति पाना है। एक बात है कॉमन, भले जो लॉजिकल जो लोग होते हैं, जिनको नास्तिक भी कहते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो इसी का नाम जिंदगी है, हम तो जो जैसे हैं वैसे ही हैं, हम किसी अलौकिक चीज को नहीं मानेंगे। ठीक है, आपकी बात सही है। 2 मिनट के लिए भगवान परमात्मा को आप साइड में कर दीजिए, लेकिन एक चीज है जो आप अभी भी चाह रहे हैं, जो सभी लोग चाहते हैं, पूरी दुनिया में जो भी जाति पाति के लोग हो, जिस भी टाइप के लोग हो, एक चीज सब हमेशा ढूंढ रहे हैं, वो है आनंद, वो है खुशी। देखिए, अपने आप से पूछिए, सुबह से रात तक हम क्या करते हैं, आनंद ही ढूंढ रहे हैं ना। जो हम काम करते हैं, काज करते हैं, जो भी हम टास्क पूरे करते हैं, या कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमें अच्छा जॉब मिल जाए, हम गाड़ी ले लें, इन सब में हम क्या ढूंढते हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन कभी आपने बेहोश सोचा है कि हम खुशी क्यों ढूंढते हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम आनंद के पीछे भाग रहे हैं? जैसे फिजिकल शरीर को भूख लगती है तो खाना उसको याद आता है, उसको उस टाइम खाना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ऐसा सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज जिसको हमेशा आनंद चाहिए, जिसको खुशी चाहिए? तो वो जो आनंद है, जो खुशी है, ये परमात्मा, भगवान, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। अगर आप परमात्मा को नहीं मानते, जो अल्टीमेट सुप्रीम एनर्जी है, जिसके हजारों नाम हैं, आप उसको नहीं भी मानते हैं, लेकिन जो आप आनंद ढूंढ रहे हो ना, जो आप खुशी ढूंढ रहे हो, आप उसी को ही ढूंढ रहे हो। क्योंकि नेचुरल का एक नियम है, जो भी चीज जहां से निकलती है वो अपने सोर्स में वापस जाने की कोशिश करती है, वहीं उसको आनंद मिलता है। देखिए, फल में से बीज निकलता है, फिर बीज में से पेड़ बनता है, वापस फल बनते हैं। समुद्र में से भाप बनता है, भाप में से फिर बारिश बन जाती है, वापस पानी बनता है, फिर पानी नदी बनती है, नदी वापस समुद्र में जाता है। संसार की, नेचर की कोई भी चीज देखोगे, सब चीजें अपने सोर्स में वापस जाना चाहती हैं। तो हम इंसान भी नेचुरल हैं, और हम मोटा मोटा 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: फिजिकल शरीर, मेंटल बॉडी यानी कि मन, और हमारी आत्मा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाने हमारा लक्ष्य है, सुख सुविधा हमको मिले, वहीं सुख सुविधा में खुशी मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। देखिए, ऐसा होता तो जो अभी जो रिचेस्ट पीपल है, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग जो हैं, इनके पास सब कुछ है। तो ये लोग अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। क्यों ये लोग जा रहे हैं अफ्रीका दान करने, और क्यों भटक रहे हैं अभी भी? उनकी आत्मा को शांति क्यों नहीं है? उनके शरीर को सब सुख सुविधा है, मन को भी टेम्पररी खुशी है कि चलो लाइफ में कुछ कर लिया, कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी उनको मिसिंग पॉइंट पूछेंगे ना, उनको लगता है कि अभी भी एक मिसिंग पॉइंट है। मार्क जुकरबर्ग को किसी ने पूछा था कि आपने सब कुछ बहुत जल्दी हासिल कर लिया, तो उसने कहा था नहीं, अभी भी एक मिसिंग पॉइंट है जो मुझे अचीव करनी है। तो दोस्तों, मिसिंग पॉइंट क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमको सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है? किस बात की प्यास है हमें, किस बात की तड़प है? कभी सोचो, हमारी लाइफ इतनी मैकेनिकल हो गई है, इतनी वो डेली रूटीन, इतना हमारा स्पीड से चल रहा है, हमको बैठ के सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि आखिर लाइफ में चल क्या रहा है। कभी इंक्वायरी नहीं आती कि इतना कुछ कर रहे हैं, डेली हम न्यू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी खुशी क्यों नहीं मिलती?
एक परमानेंट आनंद की स्थिति क्यों नहीं मिलती? दोस्तों इसके लिए नहीं मिलती क्योंकि हम शरीर को सुख सुविधा दे रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा मन है उसको भी खुशी दे रहे हैं, जो टेम्पररी हम देते हैं, इमोशंस देते हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस। बट हमारी जो आत्मा है, जिसको भूख लगी है, जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, और वो एक ही चीज़ से मिलता है, वो जिस सोर्स से आई है उसको उसी सोर्स में वापस जाना है। जब तक दोस्तों वो नहीं करोगे तब तक आपको आंतरिक आनंद नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी कमा लो, कितना भी जाप तप ध्यान पुण्य कर लो, आपकी आत्मा जब परमात्मा की तरफ, परमात्मा मतलब सोर्स जहाँ से जब आए, हमारी आत्मा जिसको चेतना भी कहते हैं, उसकी अगर डायरेक्शन परमात्मा या अपने सोर्स की तरफ वापस नहीं चलनी शुरू हो जाएगी, तब तक हमको अंदर से आनंद नहीं आएगा। और एक बात याद रख लेना, जिंदगी में आपने कुछ भी कमा लिया, कुछ भी बन गए, और अपने सोर्स की तरफ आप आगे नहीं बढ़े, तो पूरी लाइफ वेस्ट है, कुछ भी नहीं कमाया, सब कुछ कमा के भी भिखारी बन गए। और अगर कुछ भी नहीं किया, एक आम आदमी बन के जिए, बट ध्यान भजन सुमिरन मेडिटेशन करके आपने अपनी चेतना की डायरेक्शन टूवर्ड्स सोर्स कर दी, आप उस आनंद उस परमात्मा की तरफ आपने चलना शुरू कर दिया, आपको धीरे धीरे आनंद की अनुभूतियां होनी चालू हो जाएंगी, जिसको इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना। डीप सेटिस्फैक्शन आ रहा है, संतुष्ट आ रहा है, धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएगा। तो वो है कि हमने यात्रा कर ली मोक्ष की तरफ। मोक्ष कहीं मरने के बाद वो हासिल करने वाली चीज़ नहीं है, अभी इसी जन्म में हम जिंदा हैं, हमको वो फीलिंग आनी चाहिए, वो अनुभूति होनी चाहिए, जो हमको धीरे धीरे आती है। तो दोस्तों अपने आप से ये सवाल पूछना कि हमारे अंदर वो प्यास, जो आनंद है, वो जो प्यास है, आनंद की प्यास, वो जग रही है कि नहीं जग रही है? हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि अभी भी किस मिसिंग पॉइंट है, कि हमको सब कुछ मिल गया, कि हम सेटिस्फाइड हैं, कि हम जब रात को सोने जाते हैं तब भी हमको लगता है कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, हमको अभी कुछ भी नहीं चाहिए? अगर आपका आंसर आता है कि नहीं, अभी भी कुछ तो मिसिंग है, जो वो सस्पेंस है, बहुत सीक्रेट है, ये जो गुरु ने इतना ग्रंथों में ज्ञान दिया है ना, उसमें सब कुछ है, लेकिन वो समझने के लिए भी हमारी चेतना की लेवल जो वो रेज होनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम्स इसके लिए नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है ना, आज देख रहे हो आप, या हमारे घर में या सराउंडिंग्स में या पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली, वो इसके लिए हैं और इसके लिए सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हर किसी की चेतना की लेवल्स होती है। ये बात ध्यान से सुनना, जो भी प्रॉब्लम जिस चेतना की लेवल पे है और आप भी उसी लेवल पे हो, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस चेतना की लेवल से ऊपर लेवल जाके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेटली दोस्तों हमको हमारी चेतना की लेवल जो है अवेयरनेस बढ़ाती जानी है, हमको ऊपर चढ़ते जाना है। सारे संतों ने यही ज्ञान दिया है, और ये YouTube पे ये चैनल बनाने का हमारा मकसद यही है कि वो जो संतों का जो गूढ़ रहस्य है, वो जो ज्ञान है, वो सिंपल वर्ड्स में आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। धीरे धीरे हम ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेरीज है, हम इनको समाधान करते जाएंगे, और भजन सुमरन मेडिटेशन भी आपको इन बिटवीन सिखाया जाएगा, जो आप घर पे ही कर पाओगे, और आप उस आनंद की तरफ चलना शुरू हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, यही इसको समाप्त करते हैं। खुश रहिए, आनंदित रहिए, रिलैक्स रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।